बोकारो से अपने बच्चों के इलाज हेतु दूसरी बार पाकुड़ आई सोमी कुमारी एवं एक अन्य महिला ने बताया कि उनके बच्चे को उन्होंने कई जगह दिखाया लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। उन्होंने बताया कि उनकी बच्ची की बीमारी को लाइलाज बता दिया गया था। दोनों बच्चे क्रमशः 1 वर्ष एवं 4 वर्ष के हैं। इस मामले में डॉक्टर अशोक शाह ने बताया कि मेडिकल साइंस में सेरिब्रल पैलिसी बीमारी को असाध्य रोग माना जाता है और यह जन्मजात होता है। इसके कई प्रकार होते हैं। इस बीमारी से ग्रस्त बच्चे न बैठ सकते हैं, न खड़ा हो सकते हैं, न चल सकते हैं। सुनने देखने में भी उनको परेशानी होती है। ऐसे बच्चे की शारीरिक व मानसिक शक्ति न के बराबर होती है। आपका ये जो बच्चा है तो इसका जो ट्रीटमेंट करवाने के लिए आई हैं तो इसका प्रॉब्लम क्या था? इसको बर्थ टाइम में ना HIE बताया था स्टेज 3 का। अच्छा। जब ये हुई थी तो इसको फर्स्ट डे ही ना सीजर आ गया था, जिसकी वजह से इसका डेवलपमेंट रुक गया था। अच्छा। अभी क्या उम्र होगा इसका? 1 साल। 1 साल। कब से यहाँ ट्रीटमेंट ले रही हैं? हम लोग पिछले मंथ आए थे, अभी सेकेंड बार आए हैं। अच्छा, ये दूसरी बार आई हैं? जी। अच्छा, तो जो ट्रीटमेंट ले रही हैं तो ये जो जिस विधि से ट्रीटमेंट होता है इसके बारे में तो आपको जानकारी है? हाँ, तो इसमें आप जो बच्चे को लेके दूसरा बार आई हैं यहाँ पे, कहाँ से आ रही हैं आप? बोकारो स्टील सिटी। बोकारो स्टील सिटी से आई हैं। तो इसके बाद ये जो दूसरा बार आप ट्रीटमेंट ले रही हैं तो कैसा आपको प्रोग्रेस कैसा लग रहा है बच्चे का? बच्चे का डेवलपमेंट पहले से बेटर। अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका मैडम? सोनी जी? सोनी कुमारी। सर जी, आप एक्यूपंक्चरिस्ट हैं और बतौर आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और बहुत सफल तरीके से कर रहे हैं। तो अभी जो बच्चे आपके यहाँ क्लिनिक में हैं और पिछले 10 दिन से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो बच्चे का उम्र तो सर 1 साल, नियर अबाउट 1 साल बताया जा रहा है। हमको आप सिर्फ अपने विधि के माध्यम से ये बताइए कि 1 साल के बच्चे को जो आप एक्यूपंक्चरिस्ट के तरीके से जिस तरीके से उसको जो आपका विधि है सर, तो क्या बच्चा रोता नहीं है सर? एक्चुअल देखा जाता है ना, ये टेक्निक के ऊपर में डिपेंड करता है। एक्चुअल क्या होता है, हमारा स्किन के ऊपर में सेंसरी नर्व रहता है और जब भी कोई भी बाहर से फॉरेन बॉडी डाला जाता है ना तो वो रिसीव करता है, लेकिन उसका फर्स्ट फोर्स में अगर डाला जाए तो सेंसरी नर्व का वो अवॉइड करके आप उसका दर्द को कम कर सकते हैं। इसीलिए बहुत सारा बच्चा वो लगभग मेरे सारे बच्चे में ये जो दर्द होना, उसका रिएक्ट करना बहुत कम मात्रा में रहता है। तो सर एक चीज़ ये भी है कि अभी जो बच्चे आपके यहाँ पे ट्रीटमेंट, इसके पहले भी आपने ट्रीटमेंट किया है, तो ये जो अभी इस उम्र के बच्चे को जो ये रोग हो रहा है सर, वो एक्चुअली उसको आपके मेडिकल में उसको क्या बोलते हैं? एक्चुअली इसको बोला जाता है सेरिब्रल पैलिसी। अच्छा। और ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ जुड़ा रहता है। और ये जो है ना, ये जब प्रेगनेंसी रहता है उस टाइम में हमारा प्लासेंटा के द्वारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्लड नहीं पहुंच पाता है, न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता है। इसके चलते कुछ सेल डैमेज होता है, डिसऑर्डर हो जाता है। अच्छा। उस सही ढंग से काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ स्कैनिंग MRI में सेल डैमेज भी लिख देता है। अच्छा। लेकिन एक्चुअल क्या होता है, डैमेज चीज़ अगर डेथ हो जाता है, इन्फार्क्ट हो जाता है, तो उसको रिकवर करना संभव नहीं है। इसीलिए क्या होता है, मैं इसको मानता हूँ, जो इतनी कम मात्रा में उसमें एनर्जी रहता है, जो कि अगर उसका वाइब्रेशन, इसका जो हरकत रहता है शरीर के अंदर में, वो MRI ये स्कैनिंग के अंदर में नहीं आता। ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा। ये मेरे अनुमान के आधार पर बता रहा हूँ। तो जब हम लोग ब्रेन को आइडेंटिफाई करते हैं MRI का रिपोर्ट के ऊपर में, तब देखा जाता है कि डिफरेंट एरिया इस्कीमिक रहता है, डिसऑर्डर रहता है, ठीक है ना, वो सेल काम नहीं कर पाता है। इसीलिए उससे कनेक्टेड जो हमारा 5 सेंसरी ऑर्गन है, एक्सट्रीमिटी है, मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल है, उसमें डिफॉर्म देखा जाता है। तो उसके आधार पर एपिलेप्सी अटैक होता है जैसे सेंटर में, और उसके आधार पर आपका कॉग्निटिव सिस्टम, जैसे सोचना, प्रोसेसिंग, थॉट प्रोसेसिंग करना, फिर उसको इमेजिनेशन क्रिएट करना, फिर आपको डिसीजन लेना, फिर एक्शन करना, सारी चीज़ में वो गड़बड़ी आता है। तो एक मूल शब्द में अगर बोला जाए तो फिजिकल एंड मेंटल दोनों प्रॉब्लम देखा जाता है। ये सिर्फ चाइल्ड में ये आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकता है, बिफोर बर्थ जिसको बोलते हैं, जन्म के बाद। हाँ, जन्म के बाद भी हो सकता है, और कुछ दिन के बाद भी ये सिम्टम डेवलप करता है। अच्छा सर, एक बात हमको बताइए सर, अभी जैसा लोगों का रुझान है आपका एलोपैथ की तरफ और होम्योपैथ की तरफ,
तो ये अभी जो सिस्टम से आप यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं और लोग लाभान्वित होकर यहाँ से जा रहे हैं सर, तो ओवरऑल इंडिया में ये कहाँ चल रहा है सर, मतलब एक आपके नॉलेज के हिसाब से सर? एक्चुअली देखा जाए ना तो लगभग हर स्टेट में ये एक्यूपंक्चर अच्छा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना। और दिन प्रतिदिन ये जो अच्छे काम कर रहा है इसलिए जन तक पहुंच रहा है। तो लगभग अब स्टेट में था, अब डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका छोटे छोटे शहर में भी आपको डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट तरह का ब्लॉक रहता है। इस ब्लॉक में भी बहुत सारा एक्यूपंक्चरिस्ट आपको मिलेगा। तो अभी दिन प्रतिदिन इसका जो एक्शन है और जो रिजल्ट आता है उसके आधार पर निश्चित रूप से लोगों का रुझान बढ़ता है। और सर एक सवाल ये है कि सर अभी जिस तरीके से इसका ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा है सर और लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं, तो इसमें क्या आपने कोई रिसर्च वगैरह किया या आपका कोई रिसर्च अभी चल रहा है सर? देखिए, ज़िंदगी भर ही रिसर्च करना पड़ता है अगर देखा जाए तो, क्योंकि आपके पास जो प्रॉब्लम आएगा ना तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंट तरीका सोचना है। लेकिन मूल बेसिक चीज़ जो है ना, फंडामेंटल नॉलेज जिसको बोलते हैं, बेसिक चीज़ जो हमारा एक्यूपंक्चर का जो कॉन्सेप्ट है 5 एलिमेंट्स के आधार पर आधारित है। दूसरा उसका मेरिडियंस कॉन्सेप्ट है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है और उसका जो टेक्निक है, हमारा ट्रीटमेंट का गाइडलाइंस रहता है। तो कुछ हम लोग 80 पॉइंट को इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग 5 एलिमेंट्स के आधार पर उसको पॉइंट को इस्तेमाल किया जाता है, कुछ मेरिडियंस के आधार पर रहता है, कुछ कॉम्बिनेशन होता है। तो जब ये आपका लोअर एक्सट्रीमिटी में कुछ प्रॉब्लम रहता है तो सारे सिस्टम को एक अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस, किसी का किडनी में प्रॉब्लम है, किसी का लीवर में प्रॉब्लम है, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जहाँ पर जो सेल डैमेज रहेगा उसका साथ कनेक्टेड जो इंटरनल ऑर्गन है वो इफेक्टेड होगा। तो उसके साथ हम लोग कॉम्बिनेशन करके और स्कल्प एक्यूपंक्चर करके उसको कनेक्शन करके उस एनर्जी को फ्लो अप करके वो सेल के अंदर में मूल रूप से ऑक्सीजन पहुँचे, ब्लड पहुँचे, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पहुँचे, न्यूट्रिशन पहुँचे, उसमें बायोसिंथेसिस रिएक्शन हो, सेल रिफॉर्म हो, फिर उसका कनेक्टेड जो भी एक्सट्रीमिटी में मस्कुलर सिस्टम हो, स्केलेटल सिस्टम हो, बोन मेरो सिस्टम हो, हार्ट हो, किडनी हो, लीवर हो, स्प्लीन हो, सभी वाइटल ऑर्गन कनेक्टेड हो और धीरे धीरे वो रीजेनरेटेड हो। इस आधार पर वो ट्रीटमेंट होता है सर। सर आपका शुभ नाम जान सकते हैं? मैं अशोक शाह, एक्यूपंक्चरिस्ट के रूप में मैं नेचुरोपैथी हूँ और मैं योगा के ऊपर में काफ़ी नॉलेज योगा भी आप करवाते हैं? मेरा सब्जेक्ट में आता है। पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।